नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उपरेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कैस्पियन सी, जिसे हिंदी में कैस्पियन सागर कहा जाता है। तो यहाँ पर यह आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिससे मैंने कैस्पियन सी को बनाया हुआ है, और यहाँ पर कुछ रिवर्स वगैरह भी हैं जो इस कैस्पियन सागर में गिरती हैं, और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये कैस्पियन सागर है ना, यानी जो कैस्पियन सी है, ये एक सागर नहीं है। एक्चुअली में इसका जो आकार है ना वो इतना विशाल है कि अगर हम इसके एक कोने पर खड़े हो जाएं तो दूसरे छोर का तो कभी पता ही नहीं चलता है। यानी ये वर्ल्ड की यानी संसार की ये एरिया वाइज सबसे बड़ी लेक है, और लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये लेक फैली हुई है। तो इसके इतने विशाल आकार के कारण इस झील को सागर की उपमा दी गई है। ये जो लेक है ये अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें, यानी अगर हम पानी के अमाउंट के हिसाब से देखें तो भी यह संसार की सबसे बड़ी लेक है, और यह संसार की खारे पानी की यानी सॉल्टी वाटर की भी सबसे बड़ी लेक है। इस लेक की एक और खासियत है, यानी अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि भाई यूरोप का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा कैस्पियन सागर, क्योंकि ये सी लेवल से ना लगभग 28 मीटर नीचे है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो लेक है ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, पूरी तरह से ये आंतरिक सागर है। इसमें पानी की निकासी कहीं से नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका पानी क्या है, खारा है, मतलब वहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अब इस लेक में पानी की निकासी सिर्फ और सिर्फ यानी इवोपोरेशन के द्वारा होती है, यानी वाष्पीकरण के द्वारा होती है। अब अगर हम देखें कि जो ये लेक है, आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो लेक है ना ये इन 5 देशों के बीच में स्थित है। अगर मैं साउथ से देखूं तो ईरान है, अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ से देखें तो तुर्कमेनिस्तान बाउंड्री बनाता है, अगर मैं ईस्ट की तरफ से देखूं तो कजाकिस्तान है, अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखूं तो रसिया बाउंड्री बनाता है, और पश्चिम की तरफ से अजरबैजान इस झील के साथ बाउंड्री बनाता है। इस तरीके से 5 देशों के बीच में स्थित है यह कैस्पियन सागर। ये एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है, और यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं रसिया का एक फेमस टाउन इस लेक के किनारे पर स्थित है जिसका नाम है अस्त्राखान, और अजरबैजान की कैपिटल बाकू भी इसी लेक के किनारे स्थित है, और ईरान का एक फेमस शहर है जिसका नाम है अस्तराबाद, वो भी इस लेक के तट से लगा हुआ है। इस झील में 3 बड़ी नदियां फ्रेश वाटर गिराती हैं, जिनमें से एक है यूराल, दूसरी है वोल्गा, और तीसरी है कुरा नदी। पहले हम बात करेंगे यूराल नदी की। यूराल नदी जो कि रसिया में यूराल माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, रसिया और कजाकिस्तान होते हुए ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। अब यहाँ पे जो ये यूराल माउंटेन है ना, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो यूराल माउंटेन है एक तो ये एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है, दूसरा जो यूराल माउंटेन है वो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और तीसरा जो यूराल माउंटेन है ना ये एक वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। अब ये फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, इसको जब मैं आपको माउंटेन्स बताऊंगा यानी टाइप्स ऑफ माउंटेन बताऊंगा ना, तो उस वाले वीडियो में हम वहां पर इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यूराल माउंटेन एक फोल्डेड माउंटेन है जैसे हमारा हिमालय पर्वत है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट नदी है इसका नाम है वोल्गा नदी, और जो ये वोल्गा नदी है ये रसिया में, पश्चिमी रसिया में वोल्दाई नाम की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है, और ये कैस्पियन सागर में अपना पानी गिरा देती है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट नदी है इसका नाम है कुरा नदी। कुरा नदी जो कि टर्की से ओरिजिनेट होती है, और कैस्पियन सागर में ये नदी अपना पानी गिरा देती है।
अब यहाँ पर आपको एक और नदी दिख रही होगी, इसका नाम है डॉन नदी। तो डॉन नदी ये रसिया में एक जगह है टूला, तो टूला से ओरिजिनेट होती है और ये अपना पानी गिराती है एजोव नाम के सागर में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये एजोव सागर है और नीचे ये ब्लैक सी आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो डॉन नदी है और जो वोल्गा नदी है, इन दोनों ही नदियों को एक कैनाल के द्वारा रसिया ने लिंक किया हुआ है और इस कैनाल का नाम है डॉन वोल्गा कैनाल। यहाँ एक दूसरी कैनाल यहाँ पर रसिया ने बना रखी है जो डायरेक्ट कैस्पियन सी को एजोव सी से लिंक करती है, उसका नाम है मैनिच कैनाल। तो मैनिच कैनाल और डॉन वोल्गा कैनाल ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आपको ये माउंटेन दिख रही है, इस माउंटेन का नाम है काकेसस माउंटेन और ये काकेसस माउंटेन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये जो काकेसस माउंटेन है ये रसिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में फैली हुई है और इसी काकेसस माउंटेन के ऊपर यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक यानी माउंट एल्ब्रुस भी स्थित है। लगभग 5642 मीटर इसकी हाइट है और जो माउंट एल्ब्रुस है ना, इस काकेसस माउंटेन के ऊपर ये रसिया में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो ये काकेसस माउंटेन है ये एशिया को सेपरेट करता है यूरोप से और ब्लैक सी को भी ये सेपरेट करता है कैस्पियन सी से। यहाँ पर अब ये जो काकेसस माउंटेन है ना, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में पूरी तरह से फैली हुई है, यानी ये जो देश हैं इस माउंटेन से घिरे हुए हैं। तो इस वजह से इन तीनों ही देशों को संयुक्त रूप से काकेसस राज्य कहा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। काकेसस राज्य का मतलब होता है यानी अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। यहाँ पर इस मैप पे ना आपको ये देखो, यहाँ पर ये एजोव सी दिख रहा है और यहाँ पर ये आपको ब्लैक सी दिख रहा होगा। तो ब्लैक सी और एजोव सी को एक नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट करती है, तो इस नैरो वाटर बॉडी को कहा जाता है कर्च की जलसंधि यानी कर्च स्ट्रेट कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जो कर्च स्ट्रेट है ये एजोव सी को लिंक करता है ब्लैक सी से और ये यूक्रेन को सेपरेट करता है रसिया से। ऊपर से आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन और रसिया के बीच में है ये कर्च की जलसंधि। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कैस्पियन सी से रिलेटेड, यानी तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।